हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूनिक है और शायद यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है डिटैचेबल स्लीव्स का। देखिए यहाँ पर ये कॉलर और स्लीव्स मैंने तैयार किए हैं और इस डिटैचेबल स्लीव्स को आप किसी भी स्लीवलेस गाउन पर, टॉप पर या फ्रॉक पर पहन सकते हैं। तो चाहे तो स्लीव्स पहनिए और चाहे तो स्लीवलेस पहनिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे एक डिटैचेबल स्लीव्स। उसके लिए आपको लेना है यहाँ पर 1 मीटर टिश्यू का कपड़ा, क्योंकि इसका फ्लफ बहुत अच्छा आता है और इसे मैंने लिया है अपना जो गाउन है उसकी ही मैचिंग का, ठीक। और साथ में हमने एक लेस ली है जो आपको चाहिए 1 मीटर तकरीबन। तो यहाँ पर हम जो कफ बनाएंगे उसके लिए आपको कपड़े की लंबाई चौड़ाई क्या चाहिए, आप अपने कफ के लिए यहाँ पर नाप ले सकते हैं। मैं बनाऊँगी 7.5 गोलाई का कफ, इतना चौड़ा, ठीक। तो उसके लिए मैंने इसकी लंबाई ले ली है 9 इंच, ओके। और यहाँ से यानी कि ये जो चौड़ाई है ये मैं लूँगी विड्थ इसकी 2.5, 2.5 इंच चौड़ा मैं कफ बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने इस पट्टी की चौड़ाई ले ली है 6.5। तो इसका आप इस तरह से ये हमारा कफ तैयार होगा और उसमें हम इसकी चुन्नट करके स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई है वो आपको लेनी है। इसकी जो लंबाई है वो हम इस कपड़े में से काटेंगे 24 इंच लंबाई, ठीक। और उसकी जो विड्थ है वो चौड़ाई हम लेंगे 20 इंच का। मैं इसमें से 2 पीस कट कर लेती हूँ। तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ली है 20 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 24 इंच, ठीक। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे तो ये 2 स्लीव्स के लिए हमको कपड़ा मिल जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 पीस कट कर लिए हैं टिश्यू फैब्रिक में से। तो यहाँ से भी इसमें चुन्नट आ जाएगी और यहाँ से भी इसमें चुन्नट आ जाएगी। इस तरह से हमने इसकी लंबाई चौड़ाई ले ली। ये कफ का नाप मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको इसमें एक कॉलर अटैच करना है। तो 15 इंच लंबाई की कॉलर हम बना रहे हैं। आप अपने नेक को देखकर नाप कर भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं उसकी जो चौड़ाई है वो मैं लूँगी 1.2। तो यहाँ पर मैं एक कैनवास की पट्टी और कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक 1.25 इंच चौड़ाई का कैनवास की पट्टी कट कर ली है और इसकी लंबाई है 15 इंच। तो इस तरह से हमारे पास कॉलर, स्लीव्स और कफ के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब मैं इसकी आपको सिलाई करके बताती हूँ। तो देखिए ये मेरे पास कफ वाले पोर्शन है, इसे आप पलटिए और दोनों साइड से सिलाई लगाइए। तो देखिए अब हमने ये कफ बना लिया। अब इसे आप मेजर करिए। हमें सिर्फ लेना है 2.5 इंच चौड़ा। तो 2.5 इंच चौड़ा छोड़ के बाकी हम इसके अंदर डाल देंगे कपड़े को और ऊपर से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से मेरा कफ तैयार हो गया ये। अब इसके ऊपर मैं प्रेस कर लूंगी ना तो ये हमारा गैप इस तरह आ जाएगा। अब इसे मैं रख देती हूँ एक साइड। अब हम बनाएंगे इसका कॉलर। अब मैं कॉलर तैयार करती हूँ। तो पहले मैं इसे फोल्ड कर लूंगी। अब आपको इसके ऊपर इसे रखना है और 3 तरफ से सिलाई करनी है। मैंने कोने पे कट लगाया। ऊपर पलट कर इसके भी मैं कॉर्नर निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये कॉर्नर मैंने निकाल लिए। अब यहाँ पर भी हम प्रेस कर लेंगे और ये बचा हुआ कपड़ा भी है ना इसके बराबर से अंदर डालकर इस पर प्रेस कर लेंगे। तो हमारे कफ और कॉलर तैयार हो गए। अब आपको स्लीव्स तैयार करनी है। तो स्लीव्स में अब मुझे यहाँ पर चुन्नट लगानी है और यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आपका जो टाका है ना मशीन का, उसे आप सबसे बड़े उस पर कर लें। मैंने पूरा 5 नंबर पे कर लिया है। और उसके बाद इसका जो ये टेंशन है ना इसे बिल्कुल टाइट कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ से हम चुन्नट लेंगे। देखिए
अब पहले से ही इसमें इतनी चुन्नट है, अब हम एक धागा पकड़ के जब खींचेंगे तो एक तो ये टिश्यू का कपड़ा है, बहुत जल्दी ये हमारी जितना भी कफ है ना उसके बराबर में आ जाएगा। तो मैंने इस साइड भी कर लिया है और इसे ही मैं इस साइड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स में ही चुन्नट लगा ली है। अब यहाँ से आप इसे खींच कर 7.5 इंच का इसे तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने इस चुन्नट को बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स है ना ओपन रहेगी, तो इसके किनारे भी हमें फ़ोल्ड करनी रहेंगी। किनारे हम पहले फ़ोल्ड कर लेते तो अच्छा रहता। अब थोड़ा सा यहाँ से मैं धागे को निकाल लेती हूँ। अब यहाँ से बिल्कुल बारीक हमें यहाँ फ़ोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमें किनार फ़ोल्ड कर लेनी है, और ये किनार मुझे पहले ही फ़ोल्ड कर लेनी चाहिए थी, पर ये स्लीव्स मैं भी पहली बार बना रही हूँ इस तरह की डिटैचेबल स्लीव्स। तो यहाँ आप पहले फ़ोल्ड कर लें और उसके बाद इसमें चुन्नट लगाएं। यहाँ दोनों साइड से दोनों स्लीव्स में आपको इसकी किनारें फ़ोल्ड करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये कफ है मेरा, और इसमें मुझे अटैच करनी है ये स्लीव्स। तो ये किनार ये सीधी है, हम इसे यहाँ इसके बीच में सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कफ इस स्लीव्स में अटैच हो गया है, और मैंने दोनों स्लीव्स इसी तरह अटैच कर ली हैं। अब हमें इसकी दूसरी साइड अटैच करनी है कॉलर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलर भी तैयार करके रखा था, और इसका ये कैनवास वाला हिस्सा है, और ये जो साइड वाला हिस्सा था ना, इसे भी मैंने इसके बराबर ही करके बिल्कुल प्रेस कर लिया है। तो प्रेस करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। और आप इसमें देखेंगे कि मैंने ½ इंच से ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था, क्योंकि ये जो बेंगलोरी कपड़ा होता है ना, इसमें से धागे इतने निकलते हैं। अगर हम बिल्कुल नाप के ½ इंच का ही मार्जिन छोड़ते हैं तो कई बार वो बहुत कम हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसका एक मैंने लिया सेंटर, तो सेंटर पे यहाँ मैंने लगा दिया निशान। अब इसके दोनों साइड मैंने ½ इंच छोड़ दिया, यानी हमें सेंटर के 1 इंच हिस्से में स्लीव्स को अटैच नहीं करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्लीव्स को अटैच करना है। अब ये स्लीव्स मैंने ली, और तो यहाँ हम इस तरह से सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं इसे सेट करके पूरा पिनअप कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 1 इंच का गैप छोड़ के ना दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है पिन से, यानी हमने स्लीव्स को पिनअप कर लिया। अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए ये मेरे कॉलर में स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर इस सिलाई को नहीं दिखाना है। तो जो मैंने लेस ली थी ना, ये लेस मैंने इसी के मैचिंग से ली है। तो इससे मैं यहाँ इस तरह रखकर सिलूँगी कि इसकी जो ये सितारे वाली लटकन है ना, वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ सिलूँगी एक बार, इस कप पर भी मैं इसे सिल लूँगी। तो इन तीनों पर हम इस लेस को लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी कॉलर भी तैयार हो गई है, और ये मैंने दोनों कफ पे भी लगा लिया है इस लेस को। देखिए यहाँ मुझे पैक करने के लिए तो ये वाली जो आई आती है, और ये हुक तो सिंपल ही है, लेकिन हाई हम इस तरह की लगाएंगे। तो ये वाली हाई को मैं यहाँ अंदर की साइड इस तरह से टाँक लूँगी। ये दो या 3 जो जितनी भी आप लगाना चाहें, यहाँ इस तरह से हम टाँक लेंगे, और एक साइड हुक टाँक लेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे, मतलब ये ओवरलैप नहीं जाएगी, बिल्कुल अच्छे से ये इस तरह से लॉक हो जाएगी, क्योंकि हुक अंदर ही अंदर इस आई से टच हो जाएंगे। सेम इसी तरह हम इस कॉलर के पीछे भी लगा लेंगे, तो आपको ये दोनों भी ऐसे टच हो जाएंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से इसका लुक आया है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको हुक दिखाए थे वो मैंने लगा लिए हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से बराबर में आ जाता है, कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं होगी। तो यहाँ पर ये मेरी डिटैचेबल स्लीव्स तैयार है, और मैं आपको बताती हूँ कि इसका लुक गाउन के ऊपर किस तरह से आया है। तो देखिए इस तरह से गाउन के ऊपर इसका लुक आया है, और यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर कपड़े में मैंने ये डिटैचेबल स्लीव्स तैयार कर ली है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप इसे देखकर अपना पीस बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।